आम तौर पे आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको ऐसा लगता रहता है कि कोई भी काम करना होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार कर लेंगे, में तो बहुत टाइम पड़ा है। जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में बहुत टाइम पड़ा है। आईएएस पीसीएस की जो लोग तैयारी करते हैं, सीए सीएस की, उनको लगता है बहुत टाइम पड़ा है। और जो लोग नौकरी में होते हैं या जो भी लोग शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं होते हैं, मानसिक परेशानी है किसी को, जिनको अपने आप में सुधार करना है, अपने ज़िंदगी के किसी क्षेत्र में सुधार करना है, उनको ज़रूरत तो महसूस होती है कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बदलाव करना है, लेकिन कर लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। ये एक धोखा है जो व्यक्ति खुद को देता है। कभी कभी तो वो इस चीज़ को मान ही लेता है कि मेरे बस का है ही नहीं, मुझसे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ये मान लेने भर से तो कोई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है। और जो लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ। या आप स्कूल कॉलेज में नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं या कोई आपको किसी भी किस्म की समस्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं शारीरिक तौर पे ओबिसिटी के शिकार होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं कुछ लोग, उनको लगता है कर लेंगे वजन कम। कुछ लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, उनको अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको जीवन साथी तो बहुत खूबसूरत चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर अभी काम करना बाकी है। कर लेंगे यार, ये कर लेंगे वाली जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है, डिले करने वाली जो प्रक्रिया होता है, ये बहुत खतरनाक होती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊंगा। आपको लगता है, जैसे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, और एक साल के बाद एग्ज़ाम है, उसको लगता है अभी अभी से क्या करना है, अभी एक साल पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप अगर पहले दिन से करना शुरू करोगे ना, मतलब तुम्हारे पास 365 दिन है, 365 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो पहले दिन से जब तुम कुछ काम करना शुरू करोगे, मेहनत करना शुरू करोगे एग्ज़ाम की, तो पूरे 365 दिन भी कम पड़ेंगे। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बात बोल सकता हूँ। मैंने ये चीज़ बहुत अनुभव करी है कि ज़िंदगी में हम ये सोच के चलते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन कभी भी कुछ भी हम पूरा कर ही नहीं पाते हैं। फिर लोग एडजस्ट करते ही देखे गए हैं। स्कूल कॉलेज में जैसे कुछ लोग होते हैं, स्कूल में सोचते हैं कि अब कॉलेज में ही अच्छे से पढ़ाई शुरू करेंगे, कॉलेज में एडमिशन करने के बाद ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लेकिन कॉलेज ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन उनकी अच्छे से पढ़ाई ही कभी शुरू नहीं हो पाती। फिर उसके बाद नौकरी में दिक्कत। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं और जिस तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि हमें जो चीज़ दिखाई जाती है, बताई जाती है, जैसे हम जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे जो लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं स्कूल में, तो उनको जो कहानियाँ पढ़ाई जाती है, जिस किस्म का साहित्य वो पढ़ते हैं, या जिस किस्म की लोग फिल्में देखते हैं, क्योंकि लोग टीवी और फिल्मों के माध्यम से भी दुनिया को जानने समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया का एक मतलब सा निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस दुनिया में कहीं फिट हो सकें, दुनिया में अपनी जगह बना सकें। तो जब हम ये सब करते हैं, हमें एक आइडिया भी चाहिए होता है दुनिया का, हम दुनिया का क्या आइडिया निकालें। तो हम कहानियाँ देखते हैं, टीवी के जो नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि कुछ भी ये काम नहीं करता। ये हमारे मन और मस्तिष्क में ऐसी कल्पनाएं गढ़ देता है जो कि वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। हम टीवी फिल्मों में क्या देखते हैं, हम देखते हैं, जैसे आप टीवी की बात करें, जो धारावाहिक होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें इमोशंस का उतार चढ़ाव दिखाया जाता है। कैसे जॉइंट फैमिली एक साथ रह रही है, कैसे सब घर में ही राजनीति चला रहे हैं, मतलब घर में ही गुट बन जाते हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं, उसमें से एक दूसरे को नीचा दिखाने की साजिशें, वो कुछ औरतें दिखाई जाती हैं कि औरतें ही घर की राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रही हैं। मतलब इस तरीके से हम क्या दिखा रहे हैं। और जो पुरुष होते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है, पुरुष तो जैसे उसे अकल ही कुछ नहीं है, और वो उसको तो बातों में लेना बहुत आसान है, मतलब, और कितनी टॉक्सिसिटी दिखाई जाती है। लेकिन अब जिन लोगों को दुनियादारी का पता नहीं है, वो तो उन चीज़ों को सब कुछ सच मान लेंगे ना। और ये मैंने देखा भी है, जैसे कई लोग हैं, जो कई बच्चे होते हैं, इंक्लूडिंग लड़के भी, जो ये नाटक देखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि ये औरतें किस तरीके से पॉलिटिक्स करती हैं एक दूसरे के खिलाफ। और जब इनकी शादी हो जाती है, तो इनके बड़े भाई या छोटे भाई की जब शादी हो जाती है, तो लोगों को वो उसी एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, जो कभी वास्तविकता में होता ही नहीं है। हम सब में खूबियाँ भी होती हैं, कमियाँ भी होती हैं, लेकिन अगर हम
चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे ही नहीं, अपने मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, दूसरों के मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, हम गलतियां करेंगे, दूसरों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे और फिर वो पक्की टूटनी ही है। फिर उसके बाद फिल्मों के बाजार अगर आप देखेंगे तो फिल्मों में जो कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन इस बात में कितनी वास्तविकता है? कहने को तो लोग जस्टिफाई कर देंगे, लेकिन आप देखो कि जो एग्जैजरेशन फिल्मों में होता है, एग्जैजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को दिखाया जाता है, क्या वास्तविकता में वैसा ही होता है? फिल्मों में दिखाई जाती हैं कुछ चीज़ें जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैं कह सकता हूँ, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अगर आमतौर पे वो आमतौर वाली ज़िंदगी दिखाएंगे तो फिल्म में शायद कुछ दिलचस्प होगा ही नहीं, उनको एक सनसनी फैलानी होती है लोगों को। मैं यहाँ पे किसी टीवी या फिल्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो मनोरंजन है, आप इस चीज़ को समझें। जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं, चाहे कोई सी भी वीडियो बनाए, कोई सोशल मीडिया पे भी जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से, उनके मन और मस्तिष्क में एक चीज़ चलती है कि हमें व्यूज़ मिलें, लोग देखें, हमें उससे कमाई होगी। ये चीज़ें कुछ समझ में आती हैं थोड़े एज के बाद, लेकिन जो 17 साल से लेकर 27 साल तक का व्यक्ति है, उसको ये चीज़ों की इतनी जानकारी होती नहीं है, वो इन चीज़ों को सच मान लेता है। और सच मान के क्या होता है, एक अलग सी दुनिया बना लेता है। उसको लगता है कि हाँ, फिल्मों में जैसे लोग अचानक से कामयाब हो जाते हैं, फिल्मों में जैसे लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए, फिल्मों में अचानक से लोग बिजनेस करते हैं और वो चल पड़ते हैं, कामयाब हो जाती है सब कुछ। ये वास्तव में कुछ नहीं होता ऐसा। वास्तव में आपको मेहनत करनी पड़ती है और असलियत ये है कि दुनिया मतलब से चलती है। ये सच्चाई है। कोई इस किस्म की बातें लिखता नहीं है कहानियों में, क्योंकि ऐसी कहानियों को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारे सपनों को तोड़ देती हैं ये चीज़ें। लेकिन अब आपने ये निर्णय करना है कि सपनों में ज़िंदगी जीनी है या वास्तविकता में। वास्तविकता में रंग बहुत सारे हैं। अगर आप में वो कला आ गई एडजस्ट करने की, दूसरे को समझने की, लेकिन दूसरे को समझना तभी मुमकिन है जब खुद को समझ पाओगे। खुद हम उलझे हुए होते हैं, दूसरों को हमें बड़े अच्छी तरीके से हम दूसरों की इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हैं कि अच्छा ये सब है तुम्हारी पर्सनैलिटी के ये हिस्से हैं। अपने बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। मैंने बड़े लोग देखे हैं वो जो कई बोल देते हैं कि हम फेस रीडिंग करके ना लोगों के बारे में बता देते हैं। और जब उनसे खुद के बारे में पूछा कि आप अच्छा अपने बारे में बताओ, मैं ना अपने बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मतलब यार ये क्या कन्फ्यूजन है? तो कहने का मतलब यही, यहाँ पर सिर्फ यही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, देखो कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करता हूँ, लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करते हैं, पर मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। कभी किसी रिलेशनशिप में तुम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते अगर तुम्हारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अगर तुम्हारा मन कच्चा है, कमज़ोर है ना, ज़रा सी बात पे आहत हो जाते हो, तकलीफ़ में आ जाते हो, तो फिर तुम किसी भी रिलेशनशिप में चले जाओ, दूसरा तुमको पैर की जूती बना के ही रखेगा। जैसे कई सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जानकारी के तौर पे आपको एक बात कह रहा हूँ। जैसे लोग कितनी वीडियोस बनाते हैं कि अपने एक्स को कैसे तड़पाएं, दूसरा पागल हो जाएगा तुम्हारे पीछे, इस किस्म की बातें। ठीक है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो कुछ कहने की बातें करते हैं, लेकिन आप उन सब की बातों को अगर ध्यान से समझोगे तो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ही आते हैं घूम फिर के। वो यही कहते हैं कि खुद को ही इम्प्रूव करो, तो हम वो बात डायरेक्टली कह रहे हैं। और खुद को इम्प्रूवमेंट अगर दूसरे लोग भी डायरेक्टली इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो शायद कुछ उलझन ना हो। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट का रास्ता बहुत कठिन होता है। और एक मैसेज आया था मुझे, एक व्यक्ति ने मैसेज किया था, उन्होंने ये कहा था कि सर, दुनिया में 80% जो लोग होते हैं वो नासमझ ही होते हैं और सब अपने ही लेवल से लोगों को समझना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर नासमझ है तो एक नासमझ बच्चा, मान लीजिए 12 साल का बच्चा है या 13, 14, 15 साल का बच्चा है, उसकी कितनी समझ होगी और वो क्या ही समझेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 80% दुनिया में नासमझ नहीं है। इस 80% में वो भी लोग हैं जिनको समझ भी है, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं आना चाहते। बस ठीक है, कंफर्ट जोन में ठीक है। लोग जैसे पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है यार 50% आ जाएंगे, है ना, मतलब 60, 65, 70%, मतलब 65, 70 क्या, ये तो ज़्यादा ही हो गया, मतलब कम से कम परसेंट हो के पास हो जाएंगे ना एक बार, बस डिग्री मिल जाए। फिर जब हमें नौकरी मिलेगी ना, फिर नौकरी में इतनी मेहनत करेंगे ना, फिर हम बातें करेंगे, हम तो बातों में एक्सपर्ट हैं, हमें तो प्रमोशन आसानी से मिल जाएगी, हमें तो पता है बातें कैसे घुमानी होती हैं, हमें मेहनत करना थोड़ा आता है, हमें तो बातें करना आता है। ये भी गलत फहमियाँ हैं लोगों की। बस कुल मिला के बात कहने की यही है कि ये दुनिया ना
एक दुनिया को आप गेम की तरीके से देखो। ये वक्त जैसे उम्र के साथ साथ, जैसे गेम का लेवल होता है ना, लेवल 1 2, हर एक लेवल के साथ गेम डिफिकल्ट होती है, वैसी जिंदगी एज के साथ डिफिकल्ट होती चली जाती है। इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, आपके जो जितने भी साथी होंगे, साथी छोड़ो घर के लोग भी आपसे दूरी बनाने लग जाएंगे अगर आप किसी काम के नहीं हो। आपके अंकल आंटी भाई बहन सब लोग एक वक्त के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। यार दोस्तों की तो बात ही भूल जाओ, उनको तो बदलते वक्त ही नहीं लगता। और जो ये शादी का रिश्ता होता है, ये शादी के रिश्ते में भी आपकी इज्जत आपका पार्टनर सिर्फ तभी करता है जब आप उसके लिए फाइनेंशियली और इमोशनली तौर पे यूजफुल होते हैं। सिर्फ इमोशनली या फाइनेंशियली यूजफुल होना सफिशिएंट नहीं होता। दोस्त की भी उसी दोस्त की इज्जत है जो फाइनेंशियली भी आपके लिए यूजफुल है। अगर इमोशनल सपोर्ट की बात करें तो मिल जाएंगे आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए भी, लेकिन खेल सारा फाइनेंस का है। दोस्तियां भी वही चलती हैं, बिजनेस भी वही चलते हैं जहां पे फाइनेंशियली लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको पता होता है कि अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो ये मेरे काम आ सकता है। ये बातें बड़ी कड़वी हैं, दिल दुखाने वाली बात है कि यार क्या है ये दुनिया इतनी मतलबी, लेकिन वास्तविकता है। लोग अपने आप से ही चलते हैं और दुनिया इतनी मतलबी है। देखो दुनिया में व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? खुद को ही करता है ना। लेकिन जब खुद के ही शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ औरतें होती हैं उनके यूट्रस में दिक्कत हो जाती है तो ऑपरेशन से उनका यूट्रस ही निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि व्यक्ति का जो शरीर होता है, जिंदगी में दुनिया में व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है? खुद को करता है। खुद को करता है अपने खुद में क्या होता है? शारीरिक अंग ही तो होते हैं। लेकिन अगर कोई अंग, उसका अपने जिस्म का कोई अंग उसको तकलीफ देता है तो व्यक्ति उस अंग को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालने में कोई तकलीफ महसूस नहीं करता, कोई उसको रिग्रेट नहीं होता। तो जब व्यक्ति अपने शरीर का अंग तक बाहर निकाल के रख सकता है, निकाल सकता है जो उसको तकलीफ देता है, तो लोगों की क्या गिनती है? कौन यार कौन दोस्त लोग शादीशुदा जिंदगी को छोड़ देते हैं अगर उसका पति या पत्नी उसको तकलीफ देता है। इससे यह भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई तुमको इज्जत देता है तो उसकी इज्जत का नाजायज फायदा मत उठाना कभी भी। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जिस्म के किसी अंग को भी ऑपरेशन के जरिए निकलवा सकता है, अगर उसको तकलीफ करता है, तंग करता है, तकलीफ देता है, तो फिर यारी दोस्ती की क्या कीमत। इसलिए रिश्तों को ये मत समझना कि बस अब दोस्ती हो गई, अटैचमेंट हो गई, अब तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहां तुमने दूसरे को तकलीफ देनी शुरू करी तो बस ये समझ लो आपने रिश्ता खराब करना शुरू कर दिया। लेकिन कुल मिला के अब ये सोच सकते हैं कि मैं ये जो वीडियो बनाई थी उसका पर्पज़ क्या था। उसका पर्पज़ मैं यही कहना चाहता था कि हमें ये लगता है हमारे पास वक्त है, हमारे पास वक्त बहुत बहुत कम है, जितना हम सोचते हैं उससे भी कम है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके पास 365 दिन है, तो समझ लीजिए आपको वक्त कम मिला है। अगर आप पहले दिन से तैयारी करेंगे तो 365वें दिन आप महसूस करोगे कि हम उतना कवर अप कर ही नहीं पाए जितना हम सोचा था, हमको लगता था कर लेंगे। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं एग्जाम टाइम में ही पढ़ना है, तो बस उनसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप, क्या ही जिंदगी में करेंगे वो। जब खुद काम देखो, लोग भी कामयाब आदमी का ही साथ देना पसंद करते हैं। एक नाकामयाब आदमी को सिर्फ सजेशंस के लोग और कुछ नहीं देते, मुफ्त की सलाह के और कोई कुछ नहीं देगा आपको, कभी कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए एक बात अच्छे से समझ जाओ, अगर सक्सेसफुल हो तभी लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। एक गरीब आदमी को तो कोई लोन भी नहीं देता है, लोन भी लोग उसको ही देते हैं, जैसे कर्जा भी लोग उसको देते हैं जिसके पास कुछ होता है। गरीब आदमी को कोई कर्जा भी नहीं देता, कर्जा भी लोग पैसे वाले व्यक्ति को ही देते हैं, पैसे वाले लोगों को ही कर्जा दिया जाता है। उसी तरीके से सक्सेसफुल का ही लोग साथ देते हैं। अगर आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सके तो तुम्हारा भाई बहन तक तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। ये कड़वी बातें हैं लेकिन वास्तविकता यही है। ज़िंदगी को समझ लो, जीवन आसान हो जाएगा। और एक काल्पनिक दुनिया में जीना चाहते हो तो वास्तविकता में दुख मिलेगा, और दुखी ही रहना चाहते तो आपकी इच्छा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना समय मत खराब करो। ये सब आदतें हैं, धीरे धीरे आदतें बदल जाती हैं। पढ़ने की आदत डालनी है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, आदत बनाओ, टाइम लगेगा लेकिन ये आदत बनाने लायक है। इस आदत से आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। फिर बाद में यही सोचते रह जाओगे कि हमारी किस्मत ही खराब थी। किस्मत तो जैसी थी वैसी थी, वो भी किस्मत भी आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही बनी है। इस जन्म में भी आपने क्या कर्म किए, क्या अपने लिए कुछ किया, या बस यही सोचते रह गए कि मेरी ज़िंदगी खराब थी। ज़िंदगी खराब थी कोई बात नहीं, कर्म के ज़रिए आप अपना भाग्य बना सकते हैं, किस्मत बना सकते हैं। और मेहनत, सुना ही होगा ये बात, इस बात को आपने, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप काम करोगे, आप काम करते करते लायक बन जाओगे, काम करते करते आपके जीवन में अनुशासन आ जाएगा, काम करते करते आप सीख जाओगे चीज़ों को, आत्मनियंत्रण सीख जाओगे, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। आप एक्सपीरियंस करके देख लेना इस बात को।
ये कहना बड़ा आसान है कि ठीक है कर लेंगे। जो ये लोग ये सोचते हैं कर लेंगे ना, उनका वक्त ख़राब हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए कुछ करना चाहते हो तो वक्त ख़राब मत करिएगा आप, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू।